हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास इंग्लिश एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज सबसे पहले मैं इसकी समरी बताऊंगा, क्योंकि सबसे मेन काम जो होता है वो होता है किसी चैप्टर की समरी को समझना। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको प्रॉपर लेसन की समरी समझ में नहीं आती। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो हमारा चैप्टर 1 है, जिसका नाम है द लास्ट लेसन, यानी कि अंतिम पाठ। ओके, और जिसके हमारे राइटर हैं अल्फोंसे डॉटेड। बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमेशा उसके राइटर का नाम या पोएट का नाम आपको याद रखना है। ओके, अभी चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, इसका मेन थीम क्या है, पर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फ्रैंको प्रशियन वॉर 1870 टू 1871। तो ये जो हमारा चैप्टर है बेसिकली किस पे डिपेंड है? देखिए, ये हमारा चैप्टर डिपेंड है हिस्ट्री पर। जब एक युद्ध हुआ था 1870 और 1871 में, और ये जो बैटल था ये फ्रैंको प्रशियन वॉर कहलाता है। ओके, फ्रैंको से मतलब है हमारा फ्रांस, और जो प्रशियन है यहाँ पे हमारा प्रशिया से मतलब है कि इस प्रशिया के अंदर हमारी 3 कंट्रीज हैं। ठीक है, उस समय जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने बैटल में फ्रांस को हरा दिया था। ओके, और जिसकी लीडरशिप की गई थी बिस्मार्क के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक हिस्ट्री का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, तो जितनी भी बातें मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आप बेसिकली इनको ध्यान जरूर दें। ओके, तो यहाँ पे बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जिसको हम लोग प्रशिया कहते हैं, उसने फ्रांस को हरा दिया था। ओके, अब इसका जो आउटकम था वो ये निकला कि उस जगह पर यानी कि पूरे फ्रांस में इनका कब्जा हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे फ्रांस डिफीटेड बाय प्रशिया, देन व्हाट विल द रिजल्ट आफ्टर दैट। अब इसमें इसके हमारे 2 जिले हैं, एक एल्सेस और एक लॉरेन। ठीक है, हमारे पूरे चैप्टर में ये 2 जिले सबसे ज़्यादा सुनने को आपको मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट था वो हुआ था। ओके, एल्सेस एंड लॉरेन, इन 2 जिलों में मेन चीज़ क्या थी कि जो भी देश किसी देश को गुलाम बनाता है तो काफ़ी चीज़ें, पॉलिटिकल चीज़ों पे वो कब्जा कर लेता है। ठीक है, आर्थिक चीज़ों पे कब्जा कर लेता है, और साथ ही साथ कई देश ऐसे होते हैं जो अपनी लैंग्वेज भी उस देश पे थोप देते हैं। जैसे आपने देखा हुआ हिस्ट्री में हमारे इंडिया के साथ भी ऐसा था कि जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को गुलाम बनाया तो इंग्लिश जो है हमारे एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। ओके, लाइक दैट। तो इसी तरीके से ये जो प्रशिया था, इसने जब फ्रांस को हराया तो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है यानी कि इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो चेंज होकर कौन सी लैंग्वेज में चेंज हो जाए? जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, तो जर्मन लैंग्वेज वो यहाँ पे चलाना चाहते थे। अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। इस चैप्टर में मेनली हमारे 2 कैरेक्टर हैं, एक हमारा फ्रेंच और एक हमारे एम हैमल। फ्रेंच एक बॉय है स्कूल जाने वाला, और एम हैमल हमारे टीचर है। ओके, और ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है ना वो एक स्कूल के माध्यम से आपको समझाएंगे। क्लियर? देखो, अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे आप बेसिकली पहले ये समझ लें कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इतनी चीज़ें यहाँ पे हो गई थी। मतलब कि 1870 और 71 में युद्ध हो गया था। युद्ध के बाद जो प्रशिया था उसने फ्रांस पर हमला करके उसको जीत करके इस पर पूरा टेक ओवर कर लिया था। राइट? अब यहाँ पे देखिए हमारा जो फ्रेंड है वो क्या करता है, वो घर से जनरली निकलता है। ओके, अब वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है स्कूल। ठीक है, स्कूल जाने के पहले एक चीज़ और मैं बता दूं, जो उसके टीचर है एम हैमल, इन्होंने फ्रेंच को एक होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि वो होमवर्क क्या था। तो बच्चों का होमवर्क ये था कि एम हैमल ने फ्रेंच से पार्टिसिपल्स के बारे में पूछा, पार्टिसिपल के बारे में होमवर्क दिया था, यानी कि जो फ्रेंच था उसको पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ याद करके आना था। क्लियर? तो यहाँ पे जब फ्रेंड घर से निकला तो वो थोड़ा देखता है कि जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एल्सेस का वो थोड़ा सा चेंज है। वहाँ पे काफ़ी सारे प्रेसिडेंट सोल्जर्स हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं।
ओके, थोड़ा सा माहौल बदला है, बट उसको भी उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो सीधा चला जा रहा था। देन आफ्टर दैट वो जब थोड़ा सा और बीच में आता है, टाउन हॉल में आता है, टाउन हॉल समझ लो कि शहर के बीचों बीच, तो उसको एक बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है। बुलेटिन बोर्ड जानते हैं बच्चों? बुलेटिन बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर सारी न्यूज़ वगैरह शो की जाती है, दिखती है। जैसे हम स्कूल की बात ले लें तो हमारे स्कूल में एक सूचना पट होता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन बोर्ड होता है, जिस पर कोई भी सूचना को लिखा जाता है, राइट। ऐसी एक सिटी में बुलेटिन बोर्ड होता है जिस पर शहर की जितनी भी गतिविधियां हैं, ये जितनी भी न्यूज़ हैं, ये सारी किस पर शो की जाती हैं? बुलेटिन बोर्ड पर। ओके, क्लियर? अब देखिए यहाँ पे, तो बुलेटिन बोर्ड जब उसने देखा तो उसमें पहले कुछ न्यूज़ चल रहे थे। अब ये न्यूज़ अभी हमारे फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो थोड़ा और आगे बढ़ता है, राइट। जब वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसको एक ब्लैक स्मिथ और एक वॉचर, ये दो व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है। और वो इससे ये कहते हैं, हे बॉब, नो नीड टू गो टू हरी इन स्कूल, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, विच मीन्स दैट कि हे लड़की, तुम्हारे पास बहुत सारा समय है आज जाने के लिए और तुम्हें इतनी जल्दी जल्दी स्कूल में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, वो ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज दे नो दैट कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या बन चुका है? वो गुलाम बन चुका है। ओके, सो वो चीज़ ये बताना चाहते थे। तो यहाँ पे इतना कह देते हैं और वो लोग चले जाते हैं। अब जैसे ही हमारा फ्रेंच स्कूल में एंटर होता है, ठीक है, अब आप धीरे धीरे समझते जाइए कि ये जो चैप्टर है कैसे आगे बढ़ रहा है, उसकी थीम क्या है। अब जैसे वो स्कूल में एंटर होता है तो वो देखता है कि स्कूल में कोई भी हसल एंड बसल नहीं है। अच्छा, हसल एंड बसल जिसका मतलब होता है शोर शराबा, याद रखिए, इसका मतलब होता है शोर शराबा। तो स्कूल जब जैसे वो पहुंचता है तो कोई शोर शराबा नहीं होता, तो वो चौंक जाता है, क्योंकि जनरली जो स्कूल होता है ना, उसमें बहुत सारा शोर शराबा होता है और बहुत सारे बच्चे इकट्ठे इतना शोर करते हैं कि बाहर की सड़क पर आवाज़ सुनाई देती है। ओके, बट इन दैट डे जब वो स्कूल में पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पे कोई हसल बशल नहीं हो रही है, एंड एवरीबडी लुक्ड क्वाइट एंड सैड। सब लोग कैसे? सब लोग क्वाइट हैं और सब लोग सैड हैं, बट ही कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर वेरी सैड। ओके, अब देखिए आगे वो देखता है कि वहाँ वो जिस क्लास में पढ़ता है, व्हेन ही एंटर एट द क्लास, ओके, सो वहाँ पे वो देखता है कि वहाँ पे उस शहर के कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे ओल्ड हॉशर, फॉर्मर मेयर, पोस्ट मास्टर, ये कुछ लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए थे। और ओल्ड हॉशर के हाथ में एक ओल्ड प्राइमर की बुक भी थी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ओल्ड प्राइमर। सो स्टूडेंट्स, ओल्ड प्राइमर एक बुक होती है, ये समझ लीजिए ग्रामर की बुक होती है, जो येलो पड़ गए थे, उसकी जो पेजेस थे वो येलोइश हो गए थे। ओके, दैट इज क्लियर इन योर माइंड नाउ। अब जैसे वो एंटर करता है स्कूल में तो उसकी जो टीचर है ना, वो उसको डांटते नहीं है, और फ्रेंड सरप्राइज हो जाता है कि मेरे जो टीचर हैं वो उन्होंने मुझे डांटा क्यों नहीं। जनरली क्योंकि जब बच्चे लेट आते हैं तो टीचर डांटते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यही सोच रहा था कि मैं लेट आऊँगा तो टीचर मुझे डांटेंगे, बट इन दैट केस टीचर उसको बिल्कुल नहीं डांटते, और टीचर उससे थोड़ा सा सैड नज़र आते हैं एम हेमल। वो कहते हैं, फ्रेंड नाउ गो एंड सिट ऑन योर बेंच, अपने बेंच पर बैठ जाओ। ओके, सो वहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड एक बात और, यहाँ पे जितने भी ये लोग आए थे जो कि पीछे बैठे थे एज अ बैक बेंचर, ठीक है, वो किस लिए आए थे? दे केम हेयर टू एम हेमल रिस्पेक्ट 40 years सर्विस। मतलब एम हेमल की उस स्कूल में 40 years की सर्विस हो गई थी, ओके, और उसका एक रिगार्ड्स या जो कहते हैं ना सम्मान देने के लिए वो वहाँ पे प्रेजेंट थे। क्लियर है? इससे क्वेश्चन भी बनेगा। ओके, अब आते हैं धीरे धीरे कि वहाँ पे स्टार्ट क्या हुआ। देखिए, अब क्लास में एक एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे सबसे पहले जो फ्रेंड हैं, ठीक है, अब जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है, अच्छा एक चीज़ और है, मिस्टर एम हेमल जो थे उस दिन एक अलग ही यूनिफॉर्म में थे, एक फ्रिल्ड शर्ट में, एक कोट में थे। ओके, उन्होंने थोड़ा सा अजीब कपड़ा पहना हुआ था, थोड़ा सा अजीब था, जैसे किसी ओकेशन पे पहनते हैं। ओके, तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और अब जैसे उन्होंने क्लास स्टार्ट की तो सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच को उठाया अपने स्टैंड टेबल से और उन्होंने कुछ चीज़ें रिसाइट करने को कहा।
ठीक है, रिसाइट का मतलब पढ़ने को कहा। तो जैसे फ्रेंच खड़ा हुआ तो उसको कुछ याद नहीं था, जनरली ही वॉज हेजिटेट, वो डर रहा था, तो वहाँ पे कुछ वो बोल नहीं पाया, थोड़ा सा बोला और नहीं बोल पाया। अब ये चीज़ देखकर जो हमारे एम हैमेल हैं वो उन्हें बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि पूरा साल वो सिखाते रहे और वो एम हैमेल हमारे फ्रेंड से कहते हैं कि फ्रेंच कि तुम जो नहीं पढ़ पाए हो इतने सालों में, जो हमने सिखाया है वो तुम सीख नहीं पाए हो, और कहीं ना कहीं इसमें किसकी गलती है? इसमें केवल आप अकेले दोषी नहीं हो, इसमें ये जो फॉल्ट है वो सबका है, आपके पेरेंट्स का है, आपका है, मेरा है, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ सिखा नहीं पाया, आपका है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, आप कभी अपने वर्क में बिजी रहे, कभी खेलने में बिजी रहे, लाइक कभी फिश पकड़ने में बिजी रहे, ठीक है, या आप अपने पेरेंट्स के काम में व्यस्त रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो गलती है ये सबकी है कि आप पूरे तरीके से अपने लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दे पाए हो, राइट। तो कहीं ना कहीं उनको फ्रेंच को और बुरा लगता है, उसको हर चीज़ बिल्कुल समझ में आ रही थी एम हैमेल की, कि छोटी छोटी बात भी जो वो समझा रहे थे पूरे तरीके से समझ में आ रहा था, और मिस्टर एम हैमेल सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं मैं इसको वो चीज़ समझा पाऊँ अपने देश के बारे में, क्योंकि अब इसके बाद तो लेसन लगेगा नहीं, और ये जो एम हैमेल है उनका आखिरी लेक्चर है इन सबके सामने, ओके। एंड देन इसके बाद ग्रामर सेशन शुरू होता है, थोड़ा सा ग्रामर पढ़ाई जाती है, वहाँ पे पार्टिसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट शुरू होता है हमारा राइटिंग सेशन। अब राइटिंग सेशन में होता क्या है, देखो राइटिंग सेशन में पूछा जाएगा कि जब उनका राइटिंग सेशन था तो उनको क्या दिया गया था, क्या लिखना था। तो देखो राइटिंग सेशन जब दिया था तो उनको एक कॉपीज बांटी गई थी जिनमें लिखा था एल्सेस फ्रांस, ओके, यानी कि 2 जिलों के नाम लिखे थे। और जैसे विंडो पे यानी कि खिड़की के पास बगल के हमारा फ्रेंच लिख रहा था, तो वहाँ पे उसको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दी है। वो गार्डन्स की तरफ देखता है, वो बर्ड्स की तरफ देखता है, वो ट्रीज की तरफ देखता है, राइट। और फिर वो कुछ आवाज़ें सुनता है, ये आवाज़ आ रही थी ऊपर से जो पिजन्स की आ रही थी। तो ये सोचकर हमारा जो फ्रेंच है वो ये कहता है, विल दे मेक सिंग टू द पिजन्स, क्या वो गाना गवाएं, यानी कबूतरों से भी गाना गवाएंगे, ठीक है। यानी कि उसको समझ में आ जाता है कि जो रशिया है इसने हमारे पूरे फ्रांस पर टेक ओवर कर लिया है और वो अपनी जो लैंग्वेज है वो ज़बरदस्ती थोप रहे हैं, ओके। अब देखो इसके बाद वो होवाइन ट्रीज, थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र कर लें कि जो हमारे एम हैमेल है उन्होंने बहुत साल पहले यहाँ पे कुछ होवाइन ट्रीज लगाए हुए थे जिनसे उनकी यादें कुछ जुड़ी हुई थी, राइट। हाँ, इसके बाद हमारा कुछ ये था, उन्होंने हिस्ट्री भी पढ़ाया था। अब ये कहते कहते थोड़ा सा लास्ट में हमारे जो एम हैमेल हैं वो सबके सामने एक छोटा सा लेक्चर देते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि इतने सालों में जो मैं आपको पढ़ाना चाहता था वो नहीं पढ़ा पाया, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है लास्टली, ठीक है। और उनका जो बोलते वक्त उनका गला जो है वो भर आता है, ठीक है। और ऐसा बोलते बोलते लास्ट में घड़ी में 12 o'clock यानी कि टाइम 12 बज जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही 12 बजते हैं और वहाँ पे बहुत सारी ड्रिल की आवाज़ आने लगती है, ट्रम्पेट ऑफ प्रशियन यानी प्रशियन जो सोल्जर्स हैं उनकी लगातार चलने की आवाज़ भी उन्हें सुनाई देती है। यानी कि अब उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन्हें इस 40 साल की सर्विस को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ेगा, ओके। और ये जो चीज़ उन्होंने बनाई थी, ठीक है, जिसको बनाने में उन्हें 40 साल लगेंगे वो अब उनकी नहीं रहेगी। और कल से एक नया टीचर आएगा जो इन सब लोगों को जर्मन लैंग्वेज सिखाएगा। तो ये बहुत ही एक अनबियरेबल पार्ट था जिनको वो सहन नहीं कर पा रहे थे, ओके। और ऐसा बोलते बोलते जब 12 बज जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते, वो बोर्ड पर एक वर्ड लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक है। और ऐसा कहने के बाद वो सब लोग से कहते हैं यू मे गो, और यहाँ पे उनकी क्लास ख़त्म हो जाती है। तो फाइनली ये था हमारा चैप्टर द लास्ट लेसन। सो स्टूडेंट्स, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जैसे बुलेटिन बोर्ड या पार्टिसिपल्स वाला क्वेश्चन, ओके। तो आई होप इसकी जो समरी है वो आपको समझ में आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे ज़रूर सेंड करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, ओके। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।